अमन आ गया। आइए हम बपतिस्मा के संबंध में परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसका शिक्षा के विषय में हम देखते हैं। हिब्रू का पत्री, इब्रानियों का पत्री, इब्रानियों की पत्री इसका 6 अध्याय, इब्रानियों उसका 6 अध्याय और उसका 2 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 6 अध्याय उसका 2 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। Of the doctrines of baptisms and of laying on of hands and of resurrection of the dead and of eternal judgment. प्रार्थना। और प्रेम गर्न विश्वासीका प्रभु हामी तपाईको शरणमा आउँदछौँ। धन्यवाद छ तपाईले समय हामीलाई दिनुभयो। परमेश्वर पिता परमेश्वरले आज गरार मण्डलीमा जो परमेश्वरले तपाईका छोराछोरीलाई उद्धार मुक्ति दिनुभयो, बपतिस्माको निम्ति तयार गर्नुभएको छ। सम्बन्धमा परमेश्वर अब परमेश्वर पिता बपतिस्मा दिनुभन्दा पहिला तपाईँ परमेश्वरको जो शिक्षा तपाईँले दिन चाहनु भएको छ तपाईँको वचनबाट तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहोस्। हामी सुन्छौँ र हामी तृप्त भइकन परमेश्वरले जसरी तपाईँका छोराछोरीहरू तपाईँका समयमा तयार हुन्थ्यो त्यसरी नै तयार हुनको लागि तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्। सबै वचनमा आशिष दिनुहोस्। दुर्बलतालाई मानिन्छ तपाईँ परमेश्वरले क्षमा गर्नुहोस्। हामी सबैलाई एकपल्ट प्रभु यीशु मसीहको परिधिभित्र राख्नुहोस् र हामीलाई परमेश्वर तपाईँ परमेश्वरको वचन सुन्ने, तपाईँको वचन बुझ्ने र तपाईँ परमेश्वरको वचन पालन गर्ने मन तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्। प्रार्थना छ तपाईँको आत्मसमर्पण गर्दै तपाईँको उपस्थिति चाहना गर्छौँ, किनभने तपाईँको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ र त्यो आनन्द चाहिँ हाम्रो बल हुँदछ, जुन बलले हामीले तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई हामीले सुन्न त्यसलाई पालन गर्न सक्छौँ। यसै कारण तपाईँको उपस्थिति तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो बिचमा तपाईँ दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना बिन्ती तपाईँलाई गर्दछु। तपाईँ परमेश्वरबाट आशिष चाहना गर्दै प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहको नाममा सुनिग्रहण गर्नुहोस्। 6 अध्याय का इब्रानी 6 अध्याय का 1 पद और 2 पद पढ़ दीजिए हिंदी में। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डरे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बैप्टिज्म्स। बपतिस्मा होता है, बपतिस्मा एक नहीं 2-3 प्रकार का बात किया है और उसका शिक्षा भी है बपतिस्मा लेने से पहले। और हम सबको भी ये शिक्षा के विषय में हम सबको जानना जरूरी है। इस एरिया में फिर नॉर्थ ईस्ट का एरिया में जहाँ पर बहुत मसीही लोग हैं, बहुत डिनोमिनेशन से, बहुत शिक्षाएं हैं, इधर हमको और भी ज्यादा ये बपतिस्मा का शिक्षा और जो भी है बाइबल का शिक्षा और भी शिक्षा सबको हमको ध्यान करके इसको जानना हमको जरूरी है। बपतिस्मा लेने से पहले भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी दूसरा को जब हम बताएंगे उसके लिए भी हमको ये शिक्षा जानना जरूरी है। बाइबल में बहुत सारा बपतिस्मा, थोड़ा हम देखेंगे बाइबल में 3-4 बपतिस्मा का बात किया है। एक बपतिस्मा यूहन्ना का बपतिस्मा का बात किया है, यूहन्ना का बपतिस्मा का बात किया है। दूसरा बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का बात किया है। तीसरा बपतिस्मा आग का बपतिस्मा का बात किया है और चौथा वो पानी का बपतिस्मा का बात किया है। इसीलिए ये सब बपतिस्मा है जिसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोग ये बपतिस्मा का शिक्षा में कंफ्यूज होते हैं और इधर उधर करते हैं और यहाँ से झूठा शिक्षा भी निकलता है। जैसे बाइबल में लिखा है ये बपतिस्मा का शिक्षा लिखा है, बाइबल में और बात लिखा है, इधर उधर कराने वाला शिक्षा भी है बाइबल में। और दूसरा क्या है, और दूसरा झूठा शिक्षा भी है बाइबल में। इसीलिए ये क्या है, ये बपतिस्मा यूहन्ना का जो बपतिस्मा है ये क्या है, ये यूहन्ना का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के समय में था, वो वहीं तक है। अभी वो यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं है, वो बपतिस्मा सिर्फ यूहन्ना ने दिया था, इसीलिए उसका नाम ही यूहन्ना का बपतिस्मा रख दिया। और प्रेरित के किताबों में हम पढ़ेंगे तो उसको प्रभु को दासों ने खारिज कर दिया है वो बपतिस्मा। उससे आगे वो बपतिस्मा कोई काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वो बपतिस्मा का बात ही हमको नहीं करना है।
एक बात ये यूहन्ना का बपतिस्मा। दूसरा बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। ये बपतिस्मा देने वाला जो यूहन्ना था उसी ने कहा था मैं आज पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा वो आपको पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। अब ये दूसरा बात हमको जानना है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, वो हम कैसे पा सकते हैं, या तो कौन उसको देगा। ये बात जानने के लिए पहले वो पढ़ेंगे हम उसको मत्ती में उधर मत्ती सुसमाचार में उसके विषय में ऊपर लिखा है 3 अध्याय उसका 11 पद में पढ़ दीजिए। तो मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ जी, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये बात में हमको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से बहुत से शिक्षा निकलता है। आपको भी बपतिस्मा लेने के बाद पूछेगा कैसा बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया तुमने, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। लेकिन ये बाइबल में क्लियरली लिखा है वो तुमको, फिर भी पढ़ दीजिए तो वो तुमको पढ़ दीजिए फिर 11 वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह देगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह देगा। आदमी नहीं दे सकता ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इसीलिए कोई आपको बोलेगा कि आओ तुमने एक ही पानी का बपतिस्मा लिया है, आओ हम आप तुमको क्या देंगे? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे। कोई भी आदमी संसार में आपको बोलेगा तो आपको बोलना है वो तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, आप नहीं दे सकते, ऐसे बोलना पड़ेगा। नहीं तो आपको क्या करे, बुलाएगा चलो तुम लोगों ने बपतिस्मा नहीं पाया है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया, हम देंगे, आओ आओ करके ऊपर हाथ रखेंगे या करके आपको गिरा देंगे, ऐसा वाला शिक्षा है बहुत। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है, हम ये क्यों पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों प्रभु ने ये दिया है? एक्चुअली पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का एक काम है उसका। आइए तो कोरिन्थी पहला कोरिन्थी उसका 12 अध्याय और उसका 12 अध्याय का 13 वचन, 12 और 13 वचन पढ़ दीजिए। 12 और 13। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो या क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा। इतना ही, एक आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। ये आत्मा का बपतिस्मा का बात है। ये आत्मा का बपतिस्मा हम क्यों पाते हैं? क्योंकि प्रभु हमको विभिन्न जात से, विभिन्न हमारा बैकग्राउंड से क्या करता है? एक बनाता है। अभी हमको एक बनाया है ना। यहाँ पर कितना भाषा बोलने वाला, आसामीज बोलने वाला लोग है। नागालैंड में गया तो वो नागा बोलने वाला लोग, बहुत से बंगाली बोलने वाला, हम नेपाली बोलने, हिंदी बोलने, हम सबका हमारा एक क्या है? हमारा एक भाषा, दूसरा भाषा है, दूसरा जात से हम आए हैं, लेकिन हम सबको क्या किया? एक किया। और ये सारा संसार के लोगों को एक किया है। प्रभु एक दिन क्या करेगा? रैप्चर में जब चर्च को उठाएगा ना, वो क्या है? यूनिवर्सल चर्च का बात किया है। सबको प्रभु यीशु मसीह वो यूनिवर्सल चर्च में लाने के लिए, सारा संसार के चर्च एक चर्च में लाने के लिए, वो अभी नहीं, अभी हम लोकल चर्च में सारा संसार के जितना ने मुक्ति पाया, उद्धार पाया है, उसको प्रभु एक चर्च में लाता है। वो चर्च हमारे आंखों से नहीं देखते हैं, हम उसको यूनिवर्सल चर्च कहता है। वो चर्च में एक बॉडी में लाने के लिए वो बपतिस्मा हमको मिलता है। वो बपतिस्मा जब हम ग्रहण करते हैं ना, वो समय मिलता है। वो समय प्रभु हमको क्या करता है? पवित्र आत्मा देता है हमको, और हमको क्या करता है? वो हमको एक बनाता है। और वो समय का बात है जब हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, ग्रहण किया, वो समय हम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हो चुके हैं। और अब उसके लिए होना जरूरी नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा।
बाद में ये प्रभु यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया उसके बाद पवित्र आत्मा आया, ये वचन दिखाकर कोई हमको क्या करेगा, इधर उधर करा देगा। उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि वो क्या था, पेंटिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा आया था, उसके बाद में ये सब बात क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद में हमको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए वेट करना पड़े, बाद में बपतिस्मा आएगा, वैसा बात नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हमको एक शरीर में बनाने के लिए वो आत्मा का बपतिस्मा देता है। ये आत्मा का बपतिस्मा है और ये प्रभु देता है, कोई आदमी नहीं दे सकता है। और दूसरा बात, जो आग का बपतिस्मा का बात किया है, यह आग का बपतिस्मा का बात उसके बाद कहीं और नहीं लिखा है, लेकिन जब पेंटिकोस्ट के दिन में आग जैसा वो आया था, उसको भी आग का जीप जैसा वो कुछ आया था, उसको भी संकेत कर सकता है। नहीं तो क्या होता है, हमको पवित्र आग का बपतिस्मा क्या करता है, आग क्या करता है, हमको प्योर करता है, शुद्ध करते जाता है। और वो काम किसका है, वो प्रभु का काम है। इसीलिए वो भी हमारा काम नहीं है कि हम आग से बपतिस्मा देंगे, वो भी हमारा काम नहीं है। आत्मा का बपतिस्मा भी हमारा काम नहीं है। वो प्रभु अपने समय पर जो प्रभु को विश्वास करता है, मुक्ति उद्धार पाता है, उसको देता है। इसीलिए उसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। और किसी भी शिक्षा में हमको ऐसा नहीं जाना है कि तुमने आग का बपतिस्मा नहीं पाया है, आओ तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया, आओ हम तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे। ये बात क्या है, हमारे लिए ये बात नहीं है। हम विश्वासियों को प्रभु ने चौथा बपतिस्मा क्या है, पानी का बपतिस्मा है, वो देने के लिए प्रभु ने हमको क्या किया है, वो देने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया है, वो हमको करना है। इसलिए हम ये 3 बपतिस्मा को छोड़ देंगे, 3 बपतिस्मा को छोड़ देंगे, प्रभु के हाथ में छोड़ देंगे, वो हम पा चुके हैं। अब हमारा काम क्या है, पानी का बपतिस्मा का काम है। और ये पानी का बपतिस्मा हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये प्रभु का क्या है, आज्ञा है। मत्ती 28 अध्याय, पानी का बपतिस्मा हम क्यों लेते हैं, ये मत्ती 28 अध्याय में प्रभु एक क्या करता है, अपने चेलों को आज्ञा देता है। 28 अध्याय उसका, मत्ती के समाचार उसका 28 अध्याय उसका पढ़ लीजिए 19 पद। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पानी का बपतिस्मा देना हमारा काम है। इसमें भी बहुत तरह का शिक्षा है, हमको इससे भी अलग रहना है। पानी का बपतिस्मा जो बैप्टाइजो, ये शब्द जो हमने सब सुना है, ये शब्द ये शब्द क्या कहता है, पानी का बपतिस्मा दो, ये क्या होता है, पानी के नीचे डुबाकर बपतिस्मा देना है। ऊपर से ऐसे ऐसे करके वो वाला बाइबल में नहीं लिखा है। इससे भी हमको अलग रहना है। पानी का बपतिस्मा में भी कोई ऊपर से उसको पोरिंग बोलता है, वैसा भी बपतिस्मा देता है, कोई ऐसे करके छिटकाव करके बपतिस्मा देता है, वो भी बाइबल में नहीं लिखा है। ये क्या लिखा है, बपतिस्मा दो। उसका अर्थ क्या होता है, पानी के अंदर से तुम क्या करो, उसको बपतिस्मा दो। ये और प्रभु यीशु मसीह का जीवन जब हम देखते हैं, वो पानी से बाहर आया, लिखा है ना, जब वो पानी से बाहर आया। और फिलिप ने भी एक खजांची को बपतिस्मा दिया था, वो पानी से क्या आया, बाहर आया। इससे क्या देखते हैं हमको बपतिस्मा पानी के अंदर होके देना है। ये बात भी हमको क्या करना है, क्लियर करना है। जो बात बाइबल के शिक्षा से बाहर है, उससे हमको दूर रहना है। इसीलिए ये पानी का बपतिस्मा का बात इधर किया है। और बात क्या होता है, तो फिर अब पानी का बपतिस्मा कौन ले सकता है, पानी का बपतिस्मा कौन कौन ले सकता है, क्या चीज से हमको बपतिस्मा लेने के लिए रोकता है। कि बहुत आदमी क्या करते हैं, हम लोग विश्वासी क्या करते हैं, प्रभु को ग्रहण करते, प्रभु को ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, हम तो अभी तैयार नहीं हुआ है, हम तैयार नहीं हुआ है। बहुत सारे और ऐसे ये भी एक झूठा शिक्षा है कि क्या है कि हम प्रभु को ग्रहण करके पाप कर सकते हैं जो भी, लेकिन बपतिस्मा करके पाप नहीं कर सकते, ऐसा भी एक शिक्षा है। ये हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर है। ये भी झूठा शिक्षा है। प्रभु को ग्रहण करके हम पाप नहीं कर सकते, प्रभु को ग्रहण करके पाप नहीं कर सकते। और ये बात इधर एक आदमी पूछता है, हमको अब बपतिस्मा लेने के लिए क्या रोकता है,
इधर हमें ये प्रेरित का काम 8 अध्याय में पा सकते हैं। प्रेरित 8 अध्याय इसका प्रेरित 8 अध्याय 36 पद पढ़ दीजिए। प्रेरित 8 अध्याय इसका 36 पद। मार्ग में चलते चलते किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? ये 2 आदमी था, एक ने प्रभु का वचन उसको सुनाया और उसने प्रभु का वचन को ग्रहण किया और बोलता है पानी देखा, और पानी देखने के बाद बोलता है अब हमें क्या रोक है बपतिस्मा लेने में? कुछ है बपतिस्मा लेने के आगे हमको करना है। तो उसने उत्तर देता, फिलिप उत्तर देता है 37 पद में। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। बात यहाँ है। फिलिप क्या बोलता है? तू विश्वास करता है? तो खोजा ने क्या कहा? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये बात यहाँ आता है। हमको ये विश्वास होना है कि यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हमको ये बात जानना है और ये बात हमको विश्वास करना है कि हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए आज बपतिस्मा ले रहे जितना ने क्या विश्वास किया है, क्योंकि कई लोग होते जो सिर्फ विश्वास करता है, और बाइबल में ये लिखा है सिर्फ विश्वास तो शैतान भी करता है और परमेश्वर के आगे कांपता है। वो विश्वास से सब कुछ नहीं होता है। विभिन्न प्रकार का विश्वास होता है उधर। कोई चंगा होने के लिए विश्वास होता है, वो लोग विश्वास करता है, चंगा हो जाता है, वो उधार मुक्ति नहीं पाता है, बपतिस्मा के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहकर विश्वास करता है, वो ही क्या करता है? वो परमेश्वर का आज्ञा जो बपतिस्मा है वो ले सकता है। क्यों? क्योंकि एक पद इधर है, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद पढ़ दीजिए। तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बोलकर विश्वास करने से क्या होगा? 3 अध्याय उसका 16 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का पुत्र को विश्वास करने से वो नाश नहीं होता, अनंत जीवन पाता है। इसीलिए ये बपतिस्मा लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना पड़ता है? हमको पहले, बपतिस्मा से पहले हमको अनंत जीवन प्राप्त करना है। बपतिस्मा के बाद में अनंत जीवन प्राप्त नहीं होता है। बपतिस्मा से पहले हमको परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास करना पड़ता है और वहां से हमको अनंत जीवन मिलता है, उद्धार, मुक्ति, पाप का क्षमा मिलता है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? बपतिस्मा ले सकते हैं। उसके बाद हम बपतिस्मा ले सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ भी है, ऐसे भी हम कह सकते हैं, हाँ मैं भी करता हूँ विश्वास, मैं परमेश्वर का पुत्र, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हूँ करके विश्वास करता है। लेकिन इसके लिए एक ये जो होता है इविल स्पिरिट होता है, जो भूत आत्मा होता है, वो भी बोलता है फिर आप परमेश्वर का पुत्र है, आप परमेश्वर का पवित्र जन है। वो शैतान भी ये बोल देता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो विश्वास करता है। तो फिर हम भी वही विश्वास करता है, वो भी वही विश्वास करता है। उस विश्वास में भी क्या है? खोट है वहां पर भी। इसीलिए मैंने कैसा विश्वास किया है, क्या मैंने अपने अंदर से, मेरे हृदय से विश्वास किया है कि नहीं किया है, वो हमको जानना है। परमेश्वर का पुत्र बोल के जब विश्वास, आदमी लोग विश्वास करता है, तो वो लोग के जीवन में कैसा काम होता है वो पहले हमको देखना पड़ता है। परमेश्वर के वचन से वो हमको देखना पड़ता है कि परमेश्वर का
पुत्र बोल के विश्वास करने से वो लोग के जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आया था, कैसे परिवर्तन आया था। और परमेश्वर के पुत्र बोल के विश्वास करने से हमको क्या प्राप्त होता है वो देख के उस वचन से हमको हमारा जीवन को जांच करना है। मैंने वो बात पाया है कि नहीं पाया, मैं भी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है। इसीलिए जब हम जांचते हैं तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम बपतिस्मा ले, हाँ मैंने भी सच्चा हृदय से। इधर रोमी का पत्री 10 अध्याय में यही बात लिखा है। रोमी का पत्री 10 अध्याय, रोमी उसका 10 अध्याय उसका 9 पद पढ़ दीजिए। रोमी 10 अध्याय उसका 9 पद पढ़ दीजिए। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अपने मन से, एंड शैल बिलीव इन दाइन हार्ट, अपने मन से प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है, विश्वास करना है, तो ही उद्धार मिलता है। बार बार मुख से कोई प्रभु का दास आता है, घुटने में आओ, घुटने में आता है, उसके बाद मेरे पीछे पीछे बोलो, पीछे बोल दिया, नहीं होता है। अपने मन से होना चाहिए वो बात। वैसा भी होता है लेकिन मन से करना पड़ता है। इसने बोल दिया तो मैंने कर दिया, मेरा ग्रहण हो गया, अब मैं बपतिस्मा लूंगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बोल के विश्वास करता है ना, उसके जीवन में ऐसा होता है। मत्ती 16 अध्याय में ये बात हम पाते हैं। मत्ती 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कैसे करते हैं, मन से विश्वास कैसे करते हैं, हम वो बात यहाँ देखते हैं। मत्ती 16 अध्याय प्रभु यीशु मसीह कोई बात जानना चाहता है, तुमने हमको विश्वास तो किया है, क्या बोलकर विश्वास किया है, ये लोग ने मुझको विश्वास किया है, क्या बोल के विश्वास किया। प्रभु वो जानना चाहता है हमको। आप जो आज बपतिस्मा ले रहे हैं, आपसे प्रभु पूछ रहा है, तुम क्या बोल के मुझको विश्वास किया है। इधर प्रभु वैसा ही प्रश्न इधर करता है। 16 अध्याय उसका 13 पद पढ़ दीजिए। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, जी, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह, भविष्यवक्ताओं में से कोई एक। ऐसे करके विश्वास कर रहा था वो चेला लोग। उधर का जो लोग था ऐसे करके विश्वास कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का पुत्र है ये बोल के विश्वास नहीं कर रहा था। दूसरी बात समझकर वो लोग विश्वास कर रहे थे। आज हम ऐसे तो नहीं है क्या? हमारे वो मैं बहुत बीमार था, मुझको चंगा कर दिया। वो दूसरा धर्म में तो इतना है, हमको अच्छा नहीं करते, हमको इधर बाहर करते, इसीलिए हम इधर आया। नहीं, इधर आने से तो हमको क्या क्या मिलता है। राजेश ब्रदर हमको ये बात देने के लिए बोला है, इसीलिए हम आया बपतिस्मा लेने के लिए। बपतिस्मा लिया तो हमको ये म्यूजिक ग्रुप में बजाना मिलता है। ऐसे करके तो क्या बपतिस्मा नहीं ले रहेगा, हमको जांचना पड़ेगा। ये सब लोग ऐसा है, ये प्रोफेट है, भविष्यवक्ता है, यिर्मयाह है। आदमी से वो प्रभु यीशु मसीह को कंपेयर कर रहे थे सब चेला लोग। प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से नहीं जाना था, परमेश्वर का पुत्र बोल के नहीं जाना था। लेकिन एक प्रभु का चेला है जो क्या करता है, इधर बोलता है, तो तुम क्या करते हो? तो 16 पद पढ़ दीजिए। समन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। समन पतरस ने क्या जवाब दिया? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। Thou art Christ, the Son of Living God. Thou art Christ. आप क्या है? ख्रिस्त, मसीह है। तो मसीह क्या है? मसीह का अर्थ क्या है? मसीह का अर्थ परमेश्वर से अभिषेक पाया हुआ, परमेश्वर से अभिषेक पाया हुआ जो जन है, जो हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी में आया है। मसीह परमेश्वर से अभिषेक पाया हुआ एक जन है जो पापों के लिए हमारे लिए मरेगा, वो गाड़ा जाएगा और जी उठेगा। मसीह में क्या है? पाप का क्षमा है। इसीलिए हमको ये बात जानना है, बपतिस्मा लेने से पहले क्या आपने पाप का क्षमा पाया? पाप का क्षमा के लिए आपने
मसीह को विश्वास किया है कि दूसरे बात के लिए मसीह को विश्वास किया है? किसी ने बोल दिया ग्रहण करना पड़ेगा, 12 वर्ष से ऊपर हो गया तुम, कॉलेज जाने वाले हैं, अब ग्रहण करना पड़ेगा, ऐसे करके नहीं। वो सिर्फ मसीह है, सिर्फ वही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से ही हमको उद्धार मिलेगा, पापों का क्षमा मसीह से ही मिलेगा। इसीलिए हमने विश्वास किया है, नहीं तो मैं नरक जाऊंगा। मैं पापी हूं और मेरे पाप क्षमा करने के लिए सिर्फ परमेश्वर का मसीहा है जो हमको मेरे पाप क्षमा कर सकता है। ये बात के कायल होके हमको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? क्यों बपतिस्मा ले रहा है? बिकॉज ही इज क्राइस्ट द सन ऑफ लिविंग गॉड। वो क्योंकि वो मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारा पाप क्षमा करने वाला है। इसीलिए मैंने अपने पाप क्षमा के लिए उसको विश्वास किया है। ऐसा करके क्या करना है? विश्वास करना है पहले, बपतिस्मा लेने से पहले। ये बपतिस्मा लेने के बाद विश्वास करने वाला बात नहीं है, पहले विश्वास करना है और उसके बाद क्या कर सकते हैं? बपतिस्मा ले। क्योंकि बाइबल में उसके विषय में ऐसा लिखा है, प्रेरित 4 अध्याय उसका 12 पद पढ़ दीजिए। प्रेरित 4 अध्याय उसका 12 पद। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बाहर कोई से भी क्या नहीं मिलता है? मुक्ति नहीं मिलता है। इसीलिए मेरा अंतिम विकल्प वही है, इसीलिए मैंने विश्वास किया है मेरे पापों के क्षमा के लिए। ऐसे करके हमको विश्वास करना है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के, ये हमको विश्वास, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में जी और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हम लाचार है और कहीं से उद्धार नहीं है। मेरे कामों में उद्धार नहीं है। जब मैं काम करता हूँ, कुछ असल काम करता हूँ, समाज सेवा करता हूँ, दूसरे को देता हूँ, इससे भी मेरा उद्धार नहीं है। और कहीं हम विभिन्न जगह पर जहाँ पर लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ईश्वर है, वहां जाते हैं, वहां पर भी क्या नहीं है? उद्धार नहीं है। सिर्फ मसीह में उद्धार है। इसीलिए मैंने विश्वास किया, ये बोल के हमको विश्वास करना है। एक बात ये। दूसरा बात हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 27 अध्याय उसका 54 पद हम पढ़ेंगे। 54 मत्ती 27 अध्याय उसका 54 हम पढ़ेंगे। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे जी भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। एक सूबेदार ने प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था क्रूस पर, और जब उसने अपने मन में ठाना कि ये तो परमेश्वर का पुत्र है, तो वो क्या किया? बहुत डर गया, बहुत डर गया प्रभु यीशु मसीह को देख। ये दूसरा बात, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का पुत्र बोल के विश्वास किया है, तो परमेश्वर का डर हमारे सामने होना चाहिए, हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर का डर। कोई पाप करते हैं हम, कोई परमेश्वर का आज्ञा से बाहर का काम करते हैं, क्या हमारे अंदर परमेश्वर का डर है? डर लगता है? आदमी से डर लगता है कि परमेश्वर से डर लगता है? पापों के संबंध में हम ये कह सकते हैं, जब हम पाप करते हैं तो क्या हमारे अंदर डर आता है, हमारे अंदर पछतावा आता है? ये हमको पहले बपतिस्मा से पहले ये जांच करना है। यदि आता है तो क्या है? हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है तुमने पाप किया, तुम डरो, परमेश्वर से माफी मांगो, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध तुम पर आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? पछताव करते हैं। ये एक चिन्ह है हमारे अंदर कि हमने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बोल के विश्वास किया है कि नहीं किया है। क्योंकि यदि हमने परमेश्वर का पुत्र को विश्वास किया है, तो परमेश्वर का वचन ऐसा इधर लिखता है, पहला योना की पहली पत्री 5 अध्याय उसका 18 पद पढ़ दीजिए। 5 अध्याय उसका 18 पद पढ़ दीजिए। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। ये क्या हम कर रहे हैं? परमेश्वर का डर में हम अपने आप को बचा रहे हैं पापों से। ये तो नहीं तो प्रभु को ग्रहण करने से भी आगे जैसा था अभी वैसा ही है। ऐसा है तो हमको याद करना, प्रभु को पाने से आगे जैसा हम पाप करते थे वैसे अभी भी पाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं हो रहा है।
तो हमको याद करना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर से नया सिरे से जन्म नहीं लिया है, मेरा उद्धार नहीं हुआ है। ये समझना पड़ेगा। और ये बात हमको बपतिस्मा लेने से रोकता है। वो जो फिलिपुस से पूछ रहा था ना, हमको क्या चीज रोक रहा है, ये चीज रोकता है। यदि हम ये जान रहे हैं कि मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ, हमारे अंदर कुछ परिवर्तन नहीं आया है, पहले भी पाप करता था कुछ नहीं होता था, प्रभु को ग्रहण करने से भी पाप कर रहा हूँ, आज भी कुछ नहीं हो रहा है, वैसे ही चल रहा है, फिर भी बपतिस्मा ले रहा हूँ, ऐसा है तो आपको ये चीज बपतिस्मा लेने से रोकता है, क्योंकि आपका जीवन में उद्धार नहीं हुआ है। क्योंकि जो परमेश्वर से जन्म लिया है वो अपने आप को क्या करता है, बचाए रखता है। कुछ पाप किया तो भी क्या करता है, परमेश्वर के आगे जाता है और पछतावा करता है। उद्धार पाया हुआ लोग ऐसा होता है। जब दाऊद ने पाप किया, भजन संग्रह 51 अध्याय उसका पछतावा का प्रार्थना है, हम उधर जाके नहीं देखते, लेकिन हम ये समझ सकते दाऊद ने क्या किया, पछतावा करके प्रार्थना करता है। हाँ, मैं तो माता के गर्भ से ही पापी था, मेरा पाप क्षमा कर दीजिए, ऐसे पछताओ यदि हमारे अंदर हो रहा है तो हमको समझना है, हाँ मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ। दूसरा बात, परमेश्वर का, जिसने परमेश्वर का पुत्र बोल के विश्वास किया है वो परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर का डर उसके अंदर आना चाहिए। तीसरी बात, अंतिम बात हम देखेंगे। अंतिम बात प्रेरित का काम हो। प्रेरितों के काम 9 अध्याय, प्रेरितों के काम 9 अध्याय, इधर हम पौलुस की बात ये देखते हैं। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 20 पद हम देखते हैं। 9 अध्याय उसका, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 20 पद हम यहाँ देखते हैं। पढ़ दीजिए। और वह तुरंत आराधनालय में उसी का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, तीसरा बात, पौलुस क्या किया, उसने प्रभु यीशु मसीह को पाया, उसका जीवन में परिवर्तन आ गया और आराधनालय में वो चला गया, सब आदमियों के सामने आराधनालय में चला गया और बोलता है वो परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, वो गवाही दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, तीसरा बात, हम क्या गवाही दे रहे हैं और हमारे लिए कोई गवाही दे रहा है। हाँ, पौलुस के लिए तो क्या कर रहा है, उसने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया कि परमेश्वर का पुत्र है, इसीलिए उसके लिए तो आदमी लोग गवाही दे रहे हैं, वो चकित हो रहे। 21 पद पढ़ दीजिए तो। सब सुनने वाले चकित होकर, सब सुनने वाले चकित हो गए और बोलता है ये तो वही पावल है ना जो हमको सताता था, अभी तो ऐसा हो गया। तो ये हमारे उद्धार के बाद में जो लोग हमको देखते तो हम चकित हो जाते, ये कैसे परिवर्तन हो गया यार, कैसे परिवर्तन हो गया। और उसको क्या करता है, वो प्रभु का बेटा हो गया, उसके बाद उसको सताने भी लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जो गवाही है वो पकड़ के रखता है, दूसरा भी उसका गवाही देता है, अपने आप भी वो वचन से भी गवाही देता है। प्रभु यीशु मसीह को पाने के बाद हमारे मन में वैसा उथल पुथल होता है, हम कब जाएं और किसको सुनाएं कि हमने मुक्ति पाया, हमने उद्धार पाया है। वो खुशी हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि उससे पहले तो हम पापी होते, पाप से हमारा हृदय तो दुखित होता है, लेकिन जब प्रभु को पाते हैं हमारा पाप क्षमा हो जाता है, हम आनंद खुशी से भर जाते हैं। हमने भी जब 19 वर्ष की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को पाया था, उसके बाद हम चुप नहीं रह सके। मेरा एग्जाम था, क्लास 12 का एग्जाम था, एग्जाम देना था, पहले ही घर में बोल दिया तो घर वाले हमको मारेंगे, फिर एग्जाम में डिस्टर्ब होगा, इसीलिए बहुत विश्वासी लोग बोलता था तुम अभी मत बोलो, एग्जाम के बाद तुम बोलो। लेकिन मैं चुप नहीं रह सका, मैंने जब प्रभु को पाए घर में जाके बोल दिया मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया। बहुत इधर उधर हुआ, बहुत इधर उधर हुआ, फिर भी मैंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह का विषय में वो लोग को बोल दिया, क्योंकि मेरा हृदय में इतना शांति आया था, मैं रुक ही नहीं सका। ऐसे शांति मिलता है प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए। अभी आप जो बपतिस्मा ले रहे हैं, आपको ये शांति मिला है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह को पाने से आगे जैसा था वैसा ही है, ऐसा ही है। तो ये 3 बात हमको याद करना है। प्रभु यीशु मसीह को जो बपतिस्मा लेने के लिए हमको क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, तो हमको प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यदि हम विश्वास करते तो हमारा उद्धार होता है। यदि हमको प्रभु यीशु वो विश्वास है तो हम उसको टेस्टिफाई कर सकते हैं। और तीसरी बात, वो हम उसका डर रख सकते हैं।
इसीलिए ये हमारे अंदर सब पे परमेश्वर का डर भी है, परमेश्वर का हम हमारे लिए और भी गवाही दे रहे, हम भी गवाही दे रहे और प्रभु यीशु मसीह का सच्चा उद्धारकर्ता करके विश्वास किया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? बपतिस्मा ले सकते हैं। प्रभु ने वचन में आशीष वचन रक्षा के लिए प्रार्थना